नमस्कार साथियों, अगस्त्या नीट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। हम लोग आज पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का अंतिम। डिजीज पढ़ चुके, एड्स पढ़ चुके, कैंसर पढ़ चुके और लास्ट है ड्रग एब्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन कभी कभी इससे आ जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, तो पढ़ लिया जाए। एग्जाम की दृष्टिकोण से तो कम, लेकिन ये व्यवहार और हेल्थ के दृष्टिकोण से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रग्स एब्यूज, एब्यूज का मतलब दुरुपयोग है, ड्रग्स का दुरुपयोग। ड्रग्स क्या है? ड्रग्स बड़ी अच्छी परिभाषा बुक्स में लिखी है। ड्रग्स आर सब्सटेंसेस दैट चेंज ए पर्सन्स मेंटल और फिजिकल स्टेट। ड्रग्स आर सब्सटेंसेस दैट चेंज ए पर्सन्स मेंटल और फिजिकल स्टेट। They can affect the way your brain works, how you feel and behave, your understanding and your senses. This makes them unpredictable and dangerous, especially for young people. The effects of drugs are different for each person and drug. ड्रग्स वो सब्सटेंस है, वो केमिकल सब्सटेंस है या वो सब्सटेंस है जो हमारे मेंटल और फिजिकल स्टेट को चेंज करते हैं, और एक विशेष करके स्पेशली यंग पर्सन के लिए उसके बिहेव को, उसके बोल को, उसके सामान्य भाषा को चेंज कर देते हैं ड्रग्स। ड्रग्स किस माध्यम से आदमी लेता है? 3 माध्यम है ड्रग लेने के, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। या तो सॉलोइंग, निगल लेगा आदमी, खा लेगा आदमी, वो एब्जॉर्प्शन के थ्रू ब्लड में जाएगा, स्टमक में जाएगा, वहां से एब्जॉर्प्शन होगा, ब्लड में जाएगा। या तो ड्रग्स लेने वाला व्यक्ति इनहेल करता है, सांस के माध्यम से फेफड़े में जाएगा, फेफड़े के माध्यम से ब्लड में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग, स्मोक आदमी करता है, उसको हवा के माध्यम से लंग्स में गया, लंग्स के माध्यम से हमारे ब्लड में गया। या कभी कभी नाक के माध्यम से आदमी खींचता है, उसके माध्यम से लंग्स में गया, लंग्स के माध्यम से फेफड़े में गया। एक तीसरा तरीका और होता है, इंजेक्शन के माध्यम से आदमी सीधे ब्लड में ले लेता है। जो ड्रग्स लेने वाले होते हैं, उसको नशेड़ी कहा जाएगा, वो इंजेक्शन से भी ले लेते हैं, सीधा इंजेक्शन अपने अंदर ब्लड में लगा लेते हैं। माध्यम एक ही है, चाहे आप सॉलोइंग के माध्यम से, निगलने के माध्यम से स्टमक में गया, स्टमक के माध्यम से आपके ब्लड में गया, ब्लड स्ट्रीम में, सांस के माध्यम से यानी फेफड़े के माध्यम से गया, या बाई इंजेक्शन गया, आपने सीधे इंजेक्शन लगा के सीधे ब्लड में कर दिया। ये ड्रग्स जैसे ही ब्लड्स में जाते हैं, सर्कुलेट होता है, सर्कुलेट होते हुए डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएंगे। अल्कोहल मान लीजिए आदमी ले लिया, पी लिया, ब्लड एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन से ब्लड में गया, सर्कुलेशन हुआ, नर्वस सिस्टम में पहुंचा, ब्रेन उसको अल्टर किया। जब ब्रेन अल्टर हुआ तो आदमी का बिहेवियर चेंज हुआ। ब्रेन ही पूरी शरीर की कंट्रोलर है, अगर वो डिस्टर्ब हुआ तो आप समझ लीजिए आपका पूरा बिहेव चेंज हो जाएगा। किसी भी माध्यम से लेने से वो फिजिकल या मेंटल स्टेट को चेंज करेगा और इफेक्ट डालेगा
और है ड्रग्स अब्यूज और सब्सटेंस अब्यूज इज द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स और यूज ऑफ इलीगल ड्रग्स इन एक्सेसिव क्वांटिटीज। इलीगल ड्रग्स, कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो इलीगल हैं, घोषित किए गए हैं, उसको नहीं ले सकते, उसको लेता है एक्सेसिव क्वांटिटी में लेता है, ज्यादा क्वांटिटी में लेता है, इसलिए उसको प्लेजर होगा, आनंद के लिए लेता है, उसके ब्रेन को इफेक्ट डालता है ड्रग्स। ये ड्रग्स होते हैं। ड्रग्स कौन कौन से होते हैं लेने का माध्यम मैंने बता दिया। ड्रग्स लेने का माध्यम है सीधे सॉलोइंग के माध्यम से, या स्मोकिंग सांस के माध्यम से, इनहेलिंग के माध्यम से, या इंजेक्शन के माध्यम से आदमी लेता है, किसी भी माध्यम से लेगा ड्रग्स। ड्रग्स कौन कौन से हैं? कॉमन ड्रग्स हैं, अल्कोहल है, हीरोइन है, मॉर्फिन है, कोकीन है, गांजा है, भांग है, ये सब इन्हें आदमी सॉलोइंग के माध्यम से, खाने के माध्यम से, निकल के माध्यम से लेता है। अफीम है, कोकीन है, ये सब ऐसे ड्रग्स हैं जो दुरुपयोग करते हैं आदमी, एब्यूज, ड्रग्स एब्यूज। ड्रग्स और मेडिसिन में अंतर, एक अंतर, बड़ा इंपॉर्टेंट अंतर मैं आपको बता रहा हूं। ड्रग्स और मेडिसिन में अंतर क्या है? ऑल मेडिसिन आर ड्रग बट ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन। एक कॉमन है, ऑल ड्रग्स, ऑल मेडिसिन आर ड्रग, ऑल मेडिसिन आर ड्रग बट all drugs not medicine or not medicine। उसी तरह से जैसे all enzymes are protein but all proteins are not enzyme, ठीक वही फार्मूला यहां भी लगता है। all medicines are drug but all drugs are not medicine। ये ड्रग्स हमारे दवा के उपयोग में आते हैं। दवा हम लेते हैं, एक समय तक लेते हैं बीमारी खत्म करने के लिए, फिर बंद कर देते हैं। लेकिन ड्रग्स बीमारी ठीक भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती है, दोनों चांस इसमें है। एक सीमा के बाद हम ड्रग्स लेते रहते हैं लेकिन दवा बंद कर देते हैं। ड्रग्स और मेडिसिन में बड़ा बारीक अंतर है। ये हमारे ड्रग्स और मेडिसिन हैं। मेडिसिन जितने होते हैं वो ड्रग्स ही हैं, लेकिन जितने ड्रग्स हैं वो मेडिसिन की श्रेणी में नहीं आते हैं। अब जो ड्रग्स हैं वो हीरोइन है, मॉर्फिन है, कोकीन है, अल्कोहल है, ये सब जो आदमी लेता है प्लेजर के लिए लेता है, लेकिन उसका फिजिकल मेंटल स्टेट चेंज होता है, हार्मफुल होता है। जो हमारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, वो डिस्टर्ब होती है। एक सीमा से ज्यादा, एक्सेसिव में जो लिखा है, एक्सेसिव क्वांटिटी में जब इसको लेते हैं तो अत्यंत नुकसान करता है, बजाय फायदे के नुकसान होने लगता है। तो ड्रग्स की डिफिनीशन हो गई, ड्रग्स और मेडिसिन में अंतर हो गया। ड्रग्स कितने होते हैं ये भी हो गया। अब ड्रग्स में कुछ देखिए, जैसे एक ड्रग्स कुछ आया है, नेम्स ऑफ ड्रग्स ऐसे ओफाइड्स, ओफाइड्स है, लेटेक्स ऑफ पोपी प्लांट, पिपरमिंट का प्लांट होता है, इसका लेटेक्स ऑफ पोपी प्लांट, पेप, सोमनीफेरम है। ये इंजेक्शन और स्नॉर्टिंग, स्नॉर्टिंग मतलब सूंघना, इंजेक्शन के माध्यम से या स्नॉर्टिंग के माध्यम से लिया जाता है। एक्शन क्या करता है? इट एक्ट्स एज ए डिप्रेसेंट, ओफाइड्स एक ड्रग है। दूसरा है कैनाबिनोइड्स, जो इन्फ्लोरेंस ऑफ कैनाबिस सटाइवा प्लांट से निकलता है। इन्फ्लोरेंस है, इसके फूल से, इन्फ्लोरेंस से आता है, बनाया जाता है कैनाबिनोइड्स, इसको गांजा कहते हैं देहाती में। इनहेलेंस, ओरली इनहेलेंस लिया जाता है, इनहेलेंस के माध्यम से लेते हैं। इफेक्ट कहां डालता है? इट शोज ऑन
कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करता है। कौन सा? ये कैनाबिनॉइड्स। एक तीसरा है कोका, एल्कोइड्स आर कोकीन, ये कोका प्लांट है, एरेक्थ्रोजाइलम कोका। स्नोरिंग, स्नोरिंग के माध्यम से इसको लेते हैं। इफेक्ट कहां डालता है? इट डिस्टर्ब्स न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आल्सो काज हेल्यूसिनेशन, हेल्यूसिनेशन। ये कुछ कॉमन ड्रग्स। तो ये क्वेश्चन बहुत कम इससे आते हैं, ध्यान से इसको देखे रहिएगा। अगला है स्मोकिंग। स्मोकिंग मैंने बता दिया, स्मोकिंग, इसमें गांजा भी है, बीड़ी सिगरेट भी है। जितने स्मोक के माध्यम से लेते हैं, सांस खींचेंगे, सांस फेफड़े में जाएगा, फिर ब्लड में जाएगा। कैंसर, टीबी, कभी कभी एड्स भी होते हैं इससे। देखिए, स्मोकिंग इज अ प्रैक्टिस इन विच सब्सटेंस इज बर्न एंड द स्मोक इज ब्रीद इन विच द एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम। स्मोकिंग काज कैंसर्स। देखिए, स्मोकिंग काज कैंसर्स, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, लंग डिजीज, डायबिटिक्स एंड क्रोनिक obstructive pulmonary disease which includes emphysema, emphysema and chronic bronchitis. बाप रे बाप। स्मोकिंग ऑल्सो इनहेंस द रिस्क फॉर ट्यूबरकुलोसिस। देखिए, जितनी बीमारियां भयंकर वाली हैं, आई डिसऑर्डर एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू द इम्यून सिस्टम, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस। हमने बताया था ना, रिमेटॉइड आर्थराइटिस हम लोग उसमें पढ़े थे। इम्यूनिटी में सेल एंटीबॉडी अपने ही सेल के विपरीत युद्ध छेड़ देती है, अपने ही शरीर के विपरीत एंटीबॉडी लड़ने लगती है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाती है। ये इतनी गंभीर बीमारियां हैं, जितनी जितनी गंभीर बीमारियां हैं जो करीब करीब लाइलाज हैं, स्मोकिंग से होती है। स्मोकिंग, गांजा, ये आपका है स्मोकिंग के हैं। एक और होता है एडोलसेंट एंड ड्रग एल्कोहल, एल्कोहल अब्यूज, स्मोकिंग एंड एल्कोहल। मदिरा, the period of adolescence starts when an individual reaches reproductive maturity, adolescence, which is different in both girls and boys. During this period, persons undergo certain changes resulting in the emotional and behavioral growth. Adolescence leads towards drug abuse because of the following reasons. एडोलेसेंस आदमी जब किशोरावस्था में आता है तो ये आदत होती है, किसकी आदत होती है? एल्कोहल यूज की, एल्कोहल के दुरुपयोग की, ड्रग्स के दुरुपयोग की। ये अवस्था में थोड़ा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इनको क्यूरियोसिटी होती है, जानने की इच्छा होती है, देखा जाए क्या है। दूसरा, नीड फॉर एडवेंचर, खोज भी करते हैं, एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते हैं नई नई चीजों का। परसीव्ड बेनिफिट्स ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग्स यूज, स्ट्रेस भी उनको होता है, स्ट्रेस एंड एकेडमिक प्रेशर, पढ़ाई लिखाई का ज्यादा प्रेशर होता है तो इधर लत इनकी बढ़ने लगती है। और अगला पीर प्रेशर, प्रेशर होता है, अनस्टेबल फैमिली स्ट्रक्चर। ये तमाम ऐसे रीजंस हैं जो एडोलेंस है, जो किशोर अवस्था है, उनको जो है ड्रग्स या अल्कोहल के दुरुपयोग की साइड में ले जाते हैं। ये कुछ ऐसी मोटिवेटेड पॉइंट्स हैं जो इस अवस्था से उनको इस दुरुपयोग की स्थिति में ले जाते हैं, ड्रग्स एंड अल्कोहल यूज की स्थिति में इनको ढकेलते हैं, ले जाते हैं। नेक्स्ट, एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। एडिक्शन एंड डिपेंडेंस कंसिस्ट ऑफ टेम्पोररी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग which makes people have drug or alcohol when there is a need है। Dependence is the ability of the body to unpleasant syndrome if regular flow of drugs, alcohol is discontinued for some time.
इफेक्ट्स क्या है, इफेक्ट्स क्या क्या होता है ड्रग्स एंड अल्कोहल के इफेक्ट्स क्या है, इसके दुरुपयोग के, ड्रग्स और अल्कोहल के दुरुपयोग के इफेक्ट्स क्या है। रेकलेस बिहेवियर, बेनाडिलस एंड वायलेंस, use of excessive dose for drugs may lead to coma and death due to respiratory failure, heart failure, cerebral hemisphere failure. Injection drugs could lead to increased susceptibility to disease like AIDS. देखिए AIDS and hepatitis, AIDS भी हो रहा है, damage to the nervous system and liver cirrhosis, liver cirrhosis भी हो रहा है, adverse effect on the halt due to consumption during pregnancy, लेडीज के केस में ये सब इसके इफेक्ट है। साइड इफेक्ट, फीलिंग ऑफ फास्ट हार्ट बीट दैट इज टू फास्ट टू स्लो और इरेगुलर रिदम, हाई ब्लड प्रेशर, हेलुसिनेशन एंड स्ट्रोक, ये इसके इतने इफेक्ट हैं। एल्कोहल एंड ड्रग्स के दुरुपयोग के ये इतने इफेक्ट हैं जो बॉडी को बिल्कुल जंजर बना देते हैं। कॉमन वार्निंग, पर्सनालिटी चेंज, कॉमन वार्निंग साइंस ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, चेंज इन द फ्रेंड सर्किल, एक तो पर्सनालिटी चेंज होनी चाहिए, दूसरा फ्रेंड सर्किल अगर उस तरह से है तो उसको चेंज कर देना चाहिए। स्कूल परफॉर्मेंस बिकम डाउन, social withdrawal, pills or medication bottle become lost, taking overdoses of the medication, abrupt change in the finance and money loss, mood swings, disturbed sleep or appetite। ये आपके कान में वार्निंग है, अगर इस तरह से साइन आ रहे हैं, आप ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज की तरफ बढ़ रहे हैं, साइन है, सिम्टम्स हैं। पर्सनालिटी अगर चेंज हो रही है, चेंज इन द फ्रेंड सर्किल, स्कूल परफॉर्मेंस बिकम डाउन, सोशल विड्रॉल, पाइल्स और मेडिकेशन बॉटल्स बिकम लॉस्ट, ये है। प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोल, अवॉइड अनड्यू पीर प्रेशर, अगर आपके ऊपर प्रेशर किसी चीज का आता है इसको अवॉइड करें। काउंसलिंग सेशन, काउंसलिंग भी होनी चाहिए, अगर कोई आदमी है उसका प्रिवेंशन का काउंसलिंग हो, उसको समझाया जाए, उसको बताया जाए। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, लुकिंग फॉर डेंजर साइंस, जैसे ही ये सिग्नल्स आते हैं ये प्रिवेंशन के होने चाहिए, उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए, उसको उसके पेरेंट्स को बताना चाहिए, लाभान को बतानी चाहिए। ये काउंसलिंग अवॉइड प्रेशर, अनड्यू प्रेशर और लुकिंग फॉर डेंजर साइंस अगर आते हैं तो ये दीज आर दी ड्रग्स एंड एल्कोहल दुरुपयोग एब्यूज। नाउ आई विल टॉक यू अबाउट द व्हाट इज ड्रग्स एंड अल्कोहल, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ड्रग, अल्कोहल एंड मेडिसिन, व्हाट टाइप ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल, व्हाट इज द इफेक्ट्स, क्या किस माध्यम से हम इसको लेते हैं, कैसे हमारी शरीर में रिएक्शन करती है, एक्शन करती है, फिर इसके बाद इसका इफेक्ट क्या है, कौन कौन से ड्रग्स हैं, कोकीन, हीरोइन, मॉर्फिन, स्मोक, एल्कोहल, ये सब ड्रग्स हैं। बनते कहां से हैं, किस प्लांट से, पॉपी प्लांट से या कैनोबिस सटाइवा प्लांट से, ये सब वहीं से कहां से बनते हैं, प्लांट से निकाले जाते हैं। यद्यपि ये सब प्रतिबंधित हैं लेकिन फिर भी प्लेजर के लिए आदमी, मेंटल प्लेजर के लिए, सुखानुभूति के लिए कि सुख मिलेगा, इसको अपनाता है और धीरे धीरे इसी दलदल में फंस जाता है। और इस दलदल में जब फंसता है तो उसकी आर्थिक और शारीरिक दोनों इसलिए जंजर हो जाती हैं, और इस दलदल में जो फंसता है उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसकी शारीरिक आर्थिक दोनों क्षति होती है, मेंटल क्षति होती है, और आदमी एकदम बर्बादी के किनारे पर हो जाता है, उसको सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता। इसलिए
ये चाहिए कि इस तरह के फ्रेंड सर्किल से दूर रहे जहां की ये इसके शिकस्त में है, और इन चीजों से दूर रहे। अगर जरूरत पड़ती है कोई मेडिसिन के रूप में ले। इसके यूज के बारे में एक बार देख लेंगे, कभी कभी इससे भी सवाल आ जाता है, आवे न आवे, लेकिन ये बिहेवियर और हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आप समझे होंगे। थैंक यू।